नमस्कार दोस्तों, वेरियन इनसाइट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 8 जुलाई 2026 को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 1700 अंक टूट गया और निफ्टी 500 से अधिक अंक नीचे बंद हुआ। इसके साथ ही रुपया भी अमेरिकन डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ सीज फायर खत्म होने की घोषणा। वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव, इससे पूरी दुनिया में शेयर मार्केट में डर का माहौल बन गया और इन्वेस्टर्स ने तेजी से शेयर बेचना शुरू कर दिए। आखिर हुआ क्या? कुछ समय पहले ऐसा माना जा रहा था कि वेस्ट एशिया में टेंशन कम हो गई है, लेकिन अचानक हालात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ सीज फायर की स्थिति समाप्त हो गई है और क्षेत्र में फिर से तनाव पैदा हो गया है। इस खबर के बाद दुनिया भर के निवेशकों को डर लगने लगा, यदि युद्ध बढ़ा तो तेल की सप्लाई इंपैक्ट होगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। शेयर बाजार क्यों गिरा? देखिए, पहला रीजन है जियोपॉलिटिकल रिस्क, मतलब युद्ध का डर। जब दुनिया में कहीं भी वॉर या बड़ी टेंशन होती है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जोखिम वाले निवेश से बचकर सुरक्षित निवेश की ओर जाते हैं। इसे रिस्क ऑफ सेंटिमेंट कहा जाता है। ऐसे समय में लोग निवेश करते हैं गोल्ड में, अमेरिकन डॉलर में और सरकारी बॉन्ड में। दोस्तों, इस कारण भारतीय शेयर बाजार में भी भारी सेलिंग देखी गई। सेकंड है क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई, कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाना। युद्ध की आशंका के कारण जो क्रूड ऑयल है वो लगभग 6% तक महंगा हो गया। भारत के लिए यह एक बड़ी चिंता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल महंगा होगा, तेल महंगा होगा तो पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा और गैस सिलेंडर भी महंगे हो जाएंगे और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और सामान की कीमतें बढ़ेगी और देश में महंगाई बढ़ेगी। दोस्तों, यही कारण है कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ने नेगेटिव रिएक्शन दिया। थर्ड है विदेशी निवेशकों ने शेयर बेचे। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, एफआईआई है, उन्होंने शेयर सेल करे। एफआईआई जब डरते हैं तो वे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर बेचकर अमेरिका या सेफ मार्केट में जाते हैं। इससे शेयर बाजार गिरता है, रुपए पर दबाव आता है और डॉलर मजबूत होता है। दोस्तों, जानते हैं रुपया कमजोर क्यों हुआ? जब फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकालते हैं तो वे रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपया वीक या डेप्रिशिएट हो जाता है। कमजोर रुपया भारत के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इससे इंपोर्ट और महंगा हो जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा। पहला, महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। सेकंड, आरबीआई पर प्रेशर बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करने में सावधानी बरतेगा। तीसरा, सरकार का खर्च बढ़ सकता है। यदि सरकार पेट्रोल, डीजल या एलपीजी पर रिबेट देती है तो सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है। फोर्थ, कंपनियों का मुनाफा घट सकता है, क्योंकि बिजली महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगी। इससे जो कंपनीज है उनके प्रॉफिट घट सकते हैं। और फिफ्थ है जीडीपी ग्रोथ पर असर। यदि क्रूड ऑयल लंबे टाइम तक महंगा रहा तो भारत की जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट है उसकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर गिरे? फर्स्ट, बैंकिंग सेक्टर। इन्वेस्टर्स को डर था कि इकोनॉमी एक्टिविटीज धीमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, इसलिए बैंकिंग सेक्टर पे असर पड़ा। ऑटो सेक्टर, अगर ऑयल फ्यूल महंगा होता है तो जो व्हीकल्स है उनकी सेल पर असर पड़ सकता है। आईटी सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जोखिम को कम करने के लिए आईटी शेयर्स में बहुत ज्यादा सेलिंग की है। एविएशन सेक्टर, अगर एयर फ्यूल महंगा होने से एयरलाइंस की कॉस्ट बढ़ सकती है। एफएमसीजी, परिवहन और ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग महंगी होने से कंपनियों का मार्जिन इंपैक्ट हो सकता है। दोस्तों, क्या इन्वेस्टर्स को घबराना चाहिए? हिस्ट्री बताती है कि जियोपॉलिटिकल जो इवेंट्स होते हैं उसके कारण बाजार में शॉर्ट टर्म सेलिंग आना कॉमन बात है। यदि युद्ध नहीं बढ़ता, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाता है और ऑयल की कीमतें फिर नीचे आ जाती है तो बाजार दोबारा संभल सकता है। लेकिन यदि टेंशन और बढ़ता गया तो कुछ समय तक बाजार में अप एंड डाउन चलते रहेंगे। दोस्तों, अब एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 जुलाई 2026 को भारतीय शेयर बाजार क्यों गिरा? रीजन है वेस्ट एशिया में बढ़ती टेंशन। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर खत्म करने की बात कही है और जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में तेजी हुई है और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफी सेलिंग की है और सुरक्षित निवेश गोल्ड और डॉलर की ओर रुख बढ़ा है। दोस्तों, यह घटना बताती है कि आज की जो ग्लोबल इकोनॉमी है
वो पूरी तरह आपस में कनेक्टेड है। हजारों किलोमीटर दूर वेस्ट एशिया में होने वाले टेंशन ने भारत के शेयर बाजार, रुपये, पेट्रोल डीजल की कीमतें और महंगाई और आम नागरिक की जेब पर सीधा असर डाला है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती तेल पर इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। जब तक भारत ठीक है एनर्जी इंपोर्ट पर इतना डिपेंड रहेगा, तब तक वेस्ट एशिया की हर बड़ी घटना भारतीय इकोनॉमी और शेयर मार्केट को प्रभावित करेगी। यदि आने वाले दिनों में ये जो वॉर है वो खत्म होता है या टेंशन खत्म होती है तो बाजार में रिकवरी संभव है, लेकिन यदि संघर्ष बढ़ता गया तो इन्वेस्टर को कुछ समय तक बाजार में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।